लोक जनशक्ति पार्टी के दूसरे चरण के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ आपको बता दें कि अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं और ये भ्रम भी तोड़ दिया है कि वह केवल जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ ही अपना प्रत्याशी उतारेगी। बीजेपी के बागियों के चिराग की लोजपा में शामिल होने के ये संकेत बताए गए हैं और उन्हें बीजेपी का नेतृत्व नीतीश के मुकाबले खड़ा करने की योजना का हिस्सा था। आपको बता दें कि बीजेपी के बदले तेवरों से लोजपा को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा और बीजेपी ने न सिर्फ सभी बागियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी के खिलाफ जोरदार तरीके से प्रचार करने का फैसला भी किया है। लोक जनशक्ति पार्टी ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए दूसरे चरण के चुनाव के लिए अपने 50 प्रत्याशियों को चुनाव निशान देना शुरू कर दिया है, चुनाव चिन्ह देना शुरू कर दिया है। पहले चरण की तर्ज पर बीजेपी के बागियों को भी पार्टी कई सीटों से उम्मीदवार बना सकती है और इनमें आपको बता दें 2015 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े कामेश्वर सिंह मुन्ना पूर्व उद्योग मंत्री और भारतीय सब लोग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रेणु कुशवाहा आदि शामिल हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने दूसरे चरण के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। खड़े करके उम्मीदवारों को यह भ्रम तोड़ दिया है कि वह केवल जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के खिलाफ ही मोर्चा खोलेंगे। ऐसा नहीं है, अब बीजेपी के खिलाफ भी उन्होंने सीधे तौर पर अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। बीजेपी के बागियों के आपको बता दें कि चिराग की लोजपा में शामिल होने से ये संकेत दिए गए थे कि उन्हें बीजेपी का नेतृत्व नीतीश के मुकाबले खड़ा करने की योजना का हिस्सा था, लेकिन बीजेपी के बदले तेवरों से लोक जनशक्ति पार्टी को भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा। साथ ही बीजेपी ने न सिर्फ सभी बागियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी के खिलाफ जोरदार तरीके से प्रचार करने का भी फैसला किया गया। साथ ही आपको बता दें कि लोजपा ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए दूसरे चरण के चुनाव के लिए 50 प्रत्याशियों को चुनावी निशान यानी कि चुनाव चिन्ह देना शुरू कर दिया है। पहले चरण की तर्ज पर अगर आपको बताएं कि बीजेपी के बागियों को भी पार्टी कई सीटों से उम्मीदवार बना सकती है, तो ऐसे में 2015 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े कामेश्वर सिंह मुन्ना पूर्व उद्योग मंत्री और भारतीय सब लोग पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रेणु कुशवाहा भी इसमें शामिल हैं। इनको भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। मिथिलेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मिथिलेश, सीधे तौर पर अब तक ये भ्रम था कि सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी जो है बाकी लोगों के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन अब तो बीजेपी के खिलाफ भी इन्होंने मोर्चा खोल दिया। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि प्रथम चरण में जो था उसमें 9 लोगों को उन्होंने बागी मानते हुए उन्होंने निष्कासित कर दिया था और सबसे आम बातें रहा कि जो दिग्गज जितने भी नेता थे, खास करके आप सीधे तौर पर कह रही है राजेंद्र प्रसाद हो या श्वेता सिंह हो, जो काफी इनके माने जाते हैं कि कद्दावर नेता माने जाते थे बीजेपी का, लेकिन जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और टिकट नहीं देने को लेकर के वो लोग नाराजगी जो थी उन नाराजगी को सीधे तौर पे उन्होंने बाहर कर दिया। यानी कि सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि 9 प्रथम चरण में 9 लोगों को निकाला गया था, टोटल अभी तक 50 लोगों की बातें कही जा रही है। तो अब सीधे ये कह सकते हैं कि एक तरफ जहाँ पे आज खास करके जदयू जो था, जदयू के खिलाफ में लोजपा निकालने के लिए बातें कर रहा था, जदयू के खिलाफ चल रहा था, दूसरी तरफ अब देखा जाए तो बीजेपी के भी खिलाफ में वो सीधे तौर पे अपने उम्मीदवार को उतार रहा है। तो अब ये कहा जा सकता है कि लोजपा अपनी पूरी तरीके से अपने एक छत्र राज्य करने की तैयारी कर चुका है, यानी कि किसी पर विश्वास नहीं कर रहा। जिस तरीके से कहा जा सकता था कि केंद्र सरकार में बीजेपी के साथ में गठबंधन के तौर पे चल रहा है, तो उसकी भी जो भ्रम था वो भ्रम को दूर कर दिया। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका बिहार विधानसभा चुनाव में जो इनका खास करके बीजेपी के साठगांठ की बात कही जा रही थी, अब उस पर विराम हो गई है। जदयू के साथ में जिस तरीके कहा जाता था कि जदयू के खिलाफ में अपनी पूरी उम्मीदवार को उतारेगा, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं जो बागी हो चुके थे उनको अपने अंदर में ले आए हैं और अब वो उनके खिलाफ में अब उनके खिलाफ में भी उम्मीदवार को उतार रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक लाजमी है, एक बात सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी ने जिन जिन उम्मीदवारों को बाहर किया था, अपने टीम से बाहर कर दिया था, टिकट नहीं दिया था, लोजपा उन्हीं लोगों को उनके चेहरे को बुलाने में लगी हुई है। तो ये कहा गया है सीधे तौर पे कि बीजेपी के जो भी अभी कद्दावर नेता थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद से बातें कर लीजिए जो रोहतास से जुड़े हुए हैं और कद्दावर नेता माने जाते हैं, रेणु कुशवाहा, ये सारे लोगों के जो उन लोगों के चेहरे थे, वे चेहरे को अब लोजपा उन्हें बुलाने में लगी हुई है। जी
लेकिन मिथिलेश, ये राह इतनी आसान नहीं लग रही है, बड़ी चुनौती है लोक जनशक्ति पार्टी जो है उसके लिए, यानी कि सीधे तौर पर चिराग के लिए। यहाँ पर लोजपा अपनी खुद की वजूद बनाने लगी। एक तरफ जहाँ पर में रह करके अपने कार्य करने की जो शैली थी, वो शैली पे अब वो विराम करने की सीधे वार कर दिया। अब ये कहा जा सकता है कि एक तरफ जदयू थे, जदयू पर अपनी वार करते हुए नीतीश कुमार के चेहरे पर अपनी रंग को बदरंग करने की बात कहा था, तो दूसरी तरफ यही बात अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी इनके साथ होकर के कार्य करेगी। लेकिन उन तमाम बिंदुओं पर विराम करते हुए जो भी बीजेपी के बागी प्रत्याशी थे उनको अपने खेमे में जोड़ लिया और उनके चेहरे को दो उम्मीदवार जिस क्षेत्र में हुआ करते थे उतारा है। और अब ये कहा भी जा सकता है कि उनके चेहरे पे भुनाने में भी लगे हुए हैं लोजपा के लोग। अब अपने 143 सीट जो भी थी, 143 सीटों में अपने कई ऐसे नामजद चेहरे हैं जिसे उस क्षेत्र से निकालने का वो प्रयास में लगे हुए हैं। जी सुनिए। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये रणनीति किस तरह से कारगर साबित होती है, लोजपा को कितना इससे फायदा मिल पाता है और बीजेपी को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये तमाम सारे समीकरण हैं, इन्हीं समीकरणों में लगे हुए हैं तमाम राजनीतिक दल, लेकिन हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।